सर्कस चल रही है भाई इंडियन टीम में। जिसने अगर सर्कस वर्कस ना देखी हो तो इस टाइम इंडियन टीम का हाल देख लो, इंडियन टीम की मैनेजमेंट देख लो, सिलेक्शन देख लो। संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया है जिम्बाब्वे के टूर से। पता है क्यों? क्योंकि उसने क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप में 3 अच्छे स्कोर मारे थे नॉकआउट में। 97, 89, 89 का स्कोर मारा था और उसको मैन ऑफ द सीरीज मिला था भाई। तो उसको बाहर कर दिया है क्योंकि अच्छा खेला था। तो जो यहाँ पर अच्छा खेलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा वो कहीं भी किसी के कोने से, या वो अगर किसी खास फ्रेंचाइज का होगा या फिर वो गौतम बाबा को अच्छा लगता होगा तो उसको लेके आ जाएंगे टीम में घुसा। इतने प्लेयर लेके आ रहे हैं कुछ सालों में, कुछ टाइम में, कि मतलब डेब्यू करवाने की मेरे ख्याल से एक वो मुहिम चल रही है कि भाई आ तू तू इधर से आ जा, तेरे को डेब्यू करा देते हैं, तू आ जा इधर से, डेब्यू वगैरह करवा देते हैं। डेब्यू वगैरह मिल रहा है भाई होलसेल में मार्केट में। भाई मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ या किसी भी प्लेयर के उसमें नहीं हूँ कि भाई उसको क्यों ले लिया या वो कम टैलेंटेड होगा, या वो अलग बात है। लेकिन भाई आप जिस प्लेयर को चेंज कर रहे हो, जिस प्लेयर को बाहर कर रहे हो, जिस प्लेयर को आप रेस्ट करवा दे रहे हो, या इंजरी, पता नहीं अभी तक कोई इंजरी वगैरह का कोई न्यूज तो नहीं आई है संजू सैमसन की ये उसकी इंजरी है, मेरे को लगता भी नहीं। लेकिन हमारे रियान टेंडुलकर साहब ने भी बोल दिया था कि अभिषेक अगर सूर्यवंशी किसी की जगह खेलेगा तो वो खेलेगा संजू सैमसन की जगह। तो वो भाई प्री प्लान था कि हमने अगर बाहर करना है तो संजू सैमसन को करना है। गंभीर सर की हमारे को चैट भी दिखाई गई संजू सैमसन को, शायद वो एक थोड़ा सा माहौल भी बना रहे हो कि भाई अब कल के दिन ये फैसला होने वाला है, तेरे को मैं बाहर कर रहा हूँ, बाहर होगा, और क्योंकि तूने बहुत अच्छा खेला था अभी हम तेरे को बाहर कर रहे हैं। पूरी बैटिंग लाइनअप ने सेम रखी है, बॉलिंग चेंजेस करे आपने जिम्बाब्वे के टूर में, आपने बैटिंग लाइनअप सेम रखी है। तो भाई आपने अगर बैटिंग लाइनअप सेम रखी है तो उसमें एक ही बंदे को क्यों उठाया आपने? 3 मैचों में नहीं चला, लेकिन 3 मैच में उसने आपको वर्ल्ड कप जिताया, तो आपने उसे 3 मैच के उसमें आपने बाहर कर दिया उसको, संजू सैमसन को। है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, पूरी आपने बैटिंग लाइनअप एज इट इज खिलाई है। आज भी लिया, शिवम दुबे लिया, तो संजू सैमसन से आपको क्या जलन हो गई? ऐसा तो नहीं कि संजू सैमसन भी अच्छा खेलने लग गया था, आपने बोला ये अच्छा कैसे खेल रहा है इसको बाहर करो। तो आप, और रोहित शर्मा का तो आप देख ही रहे, मौका ढूंढ रहा है भाई। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि आंख में है कि ताक वगैरह में बैठा है गौतम गंभीर साहब की, भाई कब इस जल्दी से, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, 2 ये आईपीएल वगैरह ट्रॉफी जीत गया, ऐसा मेरे भी भाई। तो हिटलर पीर साहब आपको क्या बोलते हैं, यू सोच रहे होंगे कि क्या बोलते हैं, जितनी आपने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई थी, जितना आपने वो 2 पारियां दिखाई थी, जितना आपने अच्छा खेला था, ऐसा ना हो कि आप कुछ बची हुई लाइफ में कुछ नेगेटिव मेमोरीज लेके जाएं, या इंडियन फैंस आपसे नाराज हो जाएं, या फिर आप कुछ उल्टी अपनी नेगेटिव इमेज बनाएं। क्योंकि ये भाई सिलेक्शन वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हो, इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, आप ऐसी चीज क्यों बनाना चाह रहे हो जो बिगड़ी ही नहीं थी। आपने सब कुछ सही करा था, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ तो नहीं सही, खैर मैं बोलूँ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस जो इस टीम में जो आपने करे हैं वो मुझे, मतलब मेरे को या किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये क्यों सिलेक्शन इस टाइप की हो रही है। संजू सैमसन ने क्या बिगाड़ा था जो उसको जिम्बाब्वे टूर से आपने बाहर कर दिया? हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा को ड्रॉप कर दिया आपने, हर्षित राणा को ड्रॉप किया, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई को ड्रॉप कर दिया आपने, अर्शदीप सिंह को ड्रॉप कर दिया आपने, उसके बाद अशोक वर्मा को ड्रॉप कर दिया आपने, अशोक वर्मा को आप ले आए, यश ठाकुर को ले आए, पता नहीं कौन से एंगल से कहां से प्लेयर को किस हिसाब से चुन के लेके आ रहे हैं भाई। उन प्लेयरों का हम कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन उन प्लेयरों को आप चुन के लेके आ रहे हैं, किस हिसाब से ला रहे हैं, या क्या आप देख रहे हो उनमें, और इनको आपने बाहर क्यों कर दिया? फिर रवि बिश्नोई ने कितना खेला था जो उसको भी अपने टेस्ट किया, मतलब आपको अपने ही, फिर या तो आपको अपने ही दिमाग में फिर शक है। रवि बिश्नोई को आपने एक मैच खिलाया, उसकी बॉलिंग चलो उस लेवल की नहीं हुई या जो भी है, आपने उसको बाहर कर दिया, तो भाई उसको कम से कम एक टूर और तो दो। आप क्यों इतनी इनसिक्योरिटी दे रहे हो प्लेयर्स को कि वो अगर सब डर डर के खेलेंगे, तो अभिषेक शर्मा इनसिक्योर रहेगा, ईशान किशन हमेशा इनसिक्योर रहेगा, श्रेयस अय्यर सिक्योर नहीं रहेगा, शिवम दुबे वगैरह, इन सब तो आप अगले वर्ल्ड कप में, या मेरे को नहीं लगता कि भाई अब जो ये हम वर्ल्ड कप जीते हैं इसमें कोई, शायद इस हिसाब की अगर कोचिंग पहले भी रही तो आपका इसमें कोई रोल है। मैं तो पूरा का पूरा मानता हूँ कि हमारे सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा वगैरह और ये जो पहले वाले वर्ल्ड कप में थे उनका भी उसमें पूरा रोल है, लेकिन ये वाला और जो लास्ट हम जीते हैं तो उसमें भी हमारे बिल्कुल यूथ ब्रिगेड का है, क्योंकि इस हिसाब से अगर जिस हिसाब से कोचिंग चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आप भाई टीम को खराब वराब करके छोड़ोगे। जिस भी नए बंदे को आने वाले टाइम में कभी आप बाहर जाओगे, बाहर जाने का तो पूरा पूरा आपने मौका बना ही रखा है, बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से टीम चल रही है तो जिस बंदे को आप टीम पकड़ाओगे तो मेरे को कोई शक नहीं है कि भाई हमारा हाल कभी कोई बांग्लादेश पाकिस्तान वाले स्टैंडर्ड का ना हो जाए, जहाँ पे हमारे को फिर रिवाइवल की जरूरत पड़े। एक तरफ टीमें देख रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ वुमेन टीम में हाहाकार मचा रखा है। वुमेन क्या, उन्होंने क्या बोलते हैं, पीली जर्सी, मतलब पीली जर्सी तो आपको पता ही है, वो ट्रॉफियों की लाइन लगा के रखते हैं। वुमेन टीम में भी भाई उन्होंने दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि क्यों उनके डीएनए में कुछ खास बात है, क्यों वो डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। वहां की तो खैर बात ही अलग है ऑस्ट्रेलिया वालों की, लेकिन आप तो हमारी अच्छी टीम, अच्छी वाली टीम को, जिस टीम को शायद हम टक्कर देने लगे थे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को, इंग्लैंड जैसी टीमों को, अब हम थोड़ा सा हम भी डोमिनेट कर रहे थे, आप अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार।
कि भैया अच्छी कैसे खेल रही है हमारी टीम, हम तो पूरा खेलेंगे, हम तो इसमें तोड़ फोड़ कर देंगे, अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, इनको कैसे बाहर कर देंगे। अर्शदीप सिंह को बाहर कर देते हैं, बिश्नोई को बाहर कर देते हैं, क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद आप मयंक यादव को ले आते हैं, अच्छा बॉलर है कोई दिक्कत नहीं, अशोक शर्मा वगैरह ये सब आप लेके आ रहे हो, लेके आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लेके आए। लेकिन आप जिनको बाहर कर रहे हो उनको किस बेस पे बाहर कर रहे हो, कि भाई उनको कितना मौका मिला, क्या दो दो मैच एक एक मैच करके खिला रहे हो क्या, या कुछ कोटा वोटा सिस्टम है कि दो मैच अब लूंगा दो मैच अब लूंगा। रजत पाटीदार क्यों नहीं आ रहा टीम में, या भुवनेश्वर कुमार टीम में क्यों नहीं आ पा रहा है, या फिर राशिद सलाम या कुणाल पांड्या क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आरसीबी का कोटा नहीं खिलाना, एलएसजी वगैरह के क्या यहाँ से प्लेयर लेने, ऐसा कुछ भी सीन चल रहा है, और ऐसा लोग बोल भी रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है भाई कि वहां से ही प्लेयर आप क्यों उठाते हो। क्या बोलते हैं, कोई मेरे ख्याल से भाई अब तो मेरे को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ वहां पर है सीन ऐसा कि आपका कुछ दिमाग में कुछ लोचा वोचा सा है इस टाइप का, कि भाई हमारे को खिलाना है, हमारे को खिलाना है, तो कुछ खास उससे खिलाना है, ईगो क्लैश ईगो प्रॉब्लम है भाई, सीधी सी बात है। और भाई अगर हैरान मत होना अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली का पत्ता जल्दी काट दे, या फिर आपको पता है विराट कोहली तो कैसा बनता है, विराट कोहली अगर थोड़ा सा और उसको टेंशन वेंशन दी, या थोड़ा सा और दिमाग में उसके डाला कि भाई तुमको बाहर हम देखना चाह रहे हैं, तो विराट कोहली तो पूछेगा भी नहीं, वो रिटायरमेंट कर देगा भाई कोच। और रिटायरमेंट एक बार वो हो गया तो भाई आप ये बोल रहे हो कि आपसे ज्यादा फैन ही शायद होंगे विराट कोहली के, और शायद क्या मतलब विराट कोहली के आपसे ज्यादा ही फैन है ऑल ओवर, कहीं पे भी आप चेक कर लें। और रोहित शर्मा के भी निश्चित रूप से फैंस तो है ही भाई, आपको तो नहीं छोड़ेंगे भाई, मीडिया में तो नहीं छोड़ेंगे, अगर आपने इस टाइप से वो कर दिया तो आप चौतरफा आप अपने ऊपर खुद ही बड़ी लकड़ी ले रहे हो। तो ये जो भाई आप कर रहे हो इंडियन टीम के साथ, जो चीज बिगड़ी नहीं है उसको बनाने की सोच रहे हो आप, स्टेबिलिटी कोई है नहीं, जिम्बाब्वे से डर लगने लग गया आपको, क्योंकि ये स्क्वाड का यही मतलब है भाई कि आपने आयरलैंड से आप हार गए थे, आपने फिर इंग्लैंड से भी सीरीज आप हारने की पूरी पूरी कगार पे हो। तो गंभीर सर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हिटलर शाही छोड़ो, इंडियन क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा सोच लो। हमें पता है कि आप देशभक्त हो, आप क्या कहते हैं बिल्कुल लॉयल हो अपनी कंट्री के लिए, लेकिन ये जो दिमाग में आपके जो फितूर भरा पड़ा है, आपको जो टीम में कुछ पहले कुछ हमें लगता था कि एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो आप अच्छा कुछ करोगे इंडियन टीम के लिए, लेकिन अब ये शायद ईगो से ऊपर जा चुका है, अब आप कुछ और ही करना चाह रहे हो, शायद आपको ना नजर आ रहा हो, लेकिन भैया हमें नजर आने लग गया, आप इंडियन टीम को तबाह और बर्बाद कर दोगे। ऐसे करके इंडियन टीम कहीं पीछे चल जाएगी, इंडियन टीम कहीं 4-5 साल पीछे चल जाएगी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा, क्या पता मुश्किल हो जाए वहां पर आना। तो भाई आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो, आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।